उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती पर जब से माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि नई सूची बनाकर फिर से चयन प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, तब से उत्तर प्रदेश में एक ही भ्रम की स्थिति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वह गले की हड्डी है। यह ना तो अंदर जा रही है और ना ही बाहर आ रही है। कल रविवार का दिन था और लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही थी। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आपका हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे और इसमें बहुत सारे नए नए मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो भैया सरकार ने कहा है कि भैया हम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाएंगे और सरकार ने माना है कि भैया इसमें आरक्षण की विसंगतियां हैं। 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है उसकी नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और यह जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में बनेगी, उनकी निगरानी में बनेगी। चलिए डिटेल में जानते हैं और इसमें कुछ नए मुद्दे भी निकल के आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो क्या है मामला, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण संबंधी विसंगतियां हैं वो सारी बातें मेरिट लिस्ट नई बनाई जाएगी। ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। अब आगे यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिएगा कि सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण की जो सुविधा है, जो लाभ है वो दिया जाएगा, यानी कि नए लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। तो जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो मेरिट लिस्ट में 0.1, 2 या 3 या 4 या 5 नंबरों से रह गए थे, उन्हें नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उन पर कोई जो है आंच नहीं आएगी, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। तो अब बात हो रही थी 19,000 पदों में आरक्षण की गड़बड़ी थी। जब नई मेरिट लिस्ट आएगी तब यहाँ पर पता चलेगा कितने पदों की गड़बड़ी थी और कितने पद नए भरे जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 दिसंबर 2018 को इसका विज्ञापन आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का। 5 जनवरी 2019 यानी ठीक एक महीने बाद इसका पेपर हुआ था। उसके बाद लगातार ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इधर उधर भटकती रही और फिर 2020 में नियुक्ति पत्र मिला, एक बैच को, 2 बैच को, फिर बाद में तीसरे बैच को मिला। और फिर 2021 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये पाया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, आरक्षण संबंधी कुछ गड़बड़ी है, जिसमें पदों की संख्या को 19,000 बताया गया। और सरकार ने क्या किया, इस मामले को दबाने के लिए 6,800 एक नए पदों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट को जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और उसके बाद ये मामला फिर डबल बेंच में गया और डबल बेंच में क्या निर्णय आया, हाई कोर्ट की डबल बेंच में क्या निर्णय आया, ये सारी बातें आप जानती हैं। उसने पूरी लिस्ट को ही रद्द कर दिया और नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही गई है। अब यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं जिनका हित प्रभावित हो रहा है, जिनको अपनी नौकरी पर खतरा लग रहा है, उनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया है यहाँ पर बताते हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, लेकिन जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं उनका मानना है कि भैया एक ही भर्ती में बार बार आरक्षण नहीं देना चाहिए। इस कारण ये सभी लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि जो मामला चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट तो जो अभ्यर्थी हैं, प्रभावित अभ्यर्थी हैं, वह आपके सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी बातें हैं। और हाँ, यहाँ पर जब आपका कट ऑफ आई थी, मेरिट लिस्ट आई थी, कट ऑफ, तब से ये मामला यहाँ पर चल रहा है कि जो अनारक्षित की कट ऑफ निकाली गई थी 67.11 थी और ओबीसी की जो कट ऑफ थी 66.73 थी, यानी कि बहुत ही मामूली सा फर्क है। इस मामूली से फर्क में लगभग जो 18,000 भर्तियां थी ओबीसी के, इतने बच्चे कैसे आ गए। तो इसमें हमने बताया था भैया कि आरक्षण देते समय 2 बातों का ध्यान रखा गया है। पहला तो अनारक्षित और ओबीसी का जो आरक्षण होता है उसका ध्यान रखा गया है, और दूसरा गृह जनपद देना। तो गृह जनपद देने के चक्कर में ये सारी चीजें हुई हैं। यूआर का बच्चा ओबीसी में आ गया है, ओबीसी के बच्चा यूआर में चला गया है, तो ये इधर उधर की बहुत सारी बातें हो गई हैं। उसमें कितने लोग प्रभावित होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक और मुद्दा है, उसको भी आप समझ लीजिए कि जैसा कि आपको पता है कुछ समय पहले जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया गया था कि जो 1 नंबर से बच्चे फेल हो रहे हैं, उस आपको पता है कि सुपर टेट में 2-3
जो गलत प्रश्न थे उन उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 1 नंबर बढ़ाने की बात को कहा था और इसमें कितने लोग थे? लगभग 3150 लोग थे, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उन्होंने प्रत्यावेदन दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1650 लोगों को सही पाया है। तो जो 1 नंबर वाला मामला चल रहा था ना भैया, वो भी अब सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते समय, अपना रोल नंबर लिखते समय गलती कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन्हें जो है चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, अब वो भी इसमें आ जाएंगे। यानी कि एक ही मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा नहीं है, जितने भी पुराने मुद्दे हैं सब इसमें ले लिया जाएगा। तो 1 नंबर वाला जो मुद्दा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर गलत भरने वाला मुद्दा है, वो भी इसमें आ जाएगा और पूरी प्रक्रिया फिर से दोबारा से स्टार्ट होगी। तो जो हमारे यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे ओबीसी भाई बंधु हैं और एससी एसटी भाई बंधु हैं, इन पर भी इधर से उधर होगा, इधर से उधर होगा कि आपके अगर ज़्यादा नंबर हैं तो नौकरी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि आपका जिला इधर से उधर हो सकता है। और अगर 1 नंबर का लाभ दिया गया तो ओबीसी में, एससी में और एसटी में जो नीचे के बंदे हैं, अच्छा एसटी में तो सीटें खाली ही हैं तो इस पर तो कुछ कहना नहीं है, इसमें तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कोई इसमें मेरिट में शामिल होगा तो अच्छी ही बात होगी, क्योंकि इनकी सीटें तो खाली ही हैं और इनकी खाली सीटों को एससी कैटेगरी में समायोजित कर दिया गया था। लेकिन ओबीसी और एससी कैटेगरी में फर्क पड़ेगा कि अगर 1 नंबर वाला बंदा मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा तो जो नीचे के हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो पूरी जो चयन प्रक्रिया है फिर से इधर से उधर होने वाली है, पूरी लिस्ट फिर से बनने वाली है और जो नई लिस्ट बनेगी उसमें अभी जो अभ्यर्थी जिस जिले में काम कर रहे हैं वह भी इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि अब जो नई लिस्ट बनेगी उसमें आपको जिला के हिसाब से, अपने गृह जनपद के हिसाब से आपको मेरिट में समायोजित नहीं किया जाएगा। आपको मेरिट के अनुसार जहां भी जो भी जिला मिलेगा वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।